यूपी के जनपद हाथरस में पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती और युवक से 6 लाख रुपए ठग लिए और बाद में उन्हें थाईलैंड के रास्ते म्यांमार भेजकर साइबर अपराधियों को बेच दिया। जहां युवक और युवती को करीब 2 महीने तक बंधक बनाकर रखते हुए दोनों से 18-18 घंटे साइबर ठगी का काम कराया। किसी तरह उन्होंने मौका पाकर भारतीय दूतावास से संपर्क किया, जिसके बाद वे म्यांमार से वापस भारत पहुंचे। जिसके बाद पीड़ित युवक युवती ने थाना पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के रहने वाली राखी और उसके साथी हरीश तमिलनाडु के इमानुअल अरसर इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई से जीपी रेटिंग कोर्स किया है। मर्चेंट नेवी में नौकरी की तलाश में थे। इसी दौरान उन्हें एक विज्ञापन के जरिए संजय राणा नाम के व्यक्ति का पता चला, जिसने खुद को मर्लिन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन सेंटर का निदेशक बताया। नौकरी दिलाने के नाम पर संजय ने दोनों से ऑनलाइन करीब 6 लाख रुपए लिए। जब दोनों ने नौकरी के लिए दबाव बनाया तो संजय ने 7 सितंबर को अपने थाईलैंड के सहयोगी सचिन राणा की मदद से उन्हें थाईलैंड भेज दिया। थाईलैंड पहुंचते ही दोनों को एयरपोर्ट से वाहनों में बैठाकर अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। इसके बाद सचिन राणा ने उन्हें नदी के रास्ते थाईलैंड की सीमा पार कराकर म्यांमार में दाखिल कराया और वहां साइबर अपराधियों को सौंप दिया। म्यांमार में अपराधियों ने दोनों के पासपोर्ट छीन लिए, उन्हें प्रताड़ित किया, भूखा प्यासा रखा और 18 घंटे तक साइबर फ्रॉड का काम करवाया। मौका पाकर राखी और हरीश ने किसी तरह भारतीय दूतावास से संपर्क किया। शिकायत के बाद दोनों को वहां से निकालकर थाईलैंड लाया गया। कुछ दिनों तक एक केंद्र में रखने के बाद भारतीय वायुसेना के विमान से 9 नवंबर को भारत भेज दिया गया। इसके बाद पीड़ितों ने 18 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हाथरस की साइबर थाना पुलिस ने संजय राणा को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। संजय मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जगनौली गांव का निवासी है और फिलहाल वह कोलकाता के संतोषपुर थाना क्षेत्र में रहता था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 1999 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था। 2014-15 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वर्तमान में कोलकाता में मेरिलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंटर चलाता था। उसने स्वीकार किया कि उसने पीएनबी व बंधन बैंक खातों में पीड़ितों से करीब 5.25 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे। संजय और उसका गिरोह डेटिंग एप्स के जरिए भारतीयों और अमेरिकियों को फंसाता था और साथ ही साइबर स्लेव बने लोगों को अन्य कंपनियों को बेच देता था। विदेशों में नौकरी देने के नाम पर मासूम युवक युवतियों को साइबर ठगों के द्वारा किस प्रकार उन्हें नौकरी के नाम पे बेच दिया जाता था, इसके संबंध में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जनपद हाथरस के थाना सादाबाद निवासी एक युवक एवं युवती ने 18 नवंबर 2025 को हमारे साइबर थाने पर यह सूचना दिया कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और उनको नौकरी देने के नाम पे उन्हें विदेश में बेच दिया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जब विवेचना स्टार्ट की गई तो पाया गया कि इन्होंने 6 लाख रुपए संजय राणा नाम के व्यक्ति जो हिमाचल का निवासी है और वर्तमान में कोलकाता में है, उसका एक ऑफिस है वहां पे, उनको दिया था। और संजय राणा ने अपने एक अन्य साथी के साथ साठगांठ करते हुए इनको थाईलैंड भेजा और जब वहां उतरे वहां पे एयरपोर्ट पे तो इनको वहां पे 2-3 व्यक्ति वहां पे इनके पास आए और इन्होंने इनको उन व्यक्तियों ने डंकी रूट के माध्यम से, जिसमें कि नदी, कच्चे रास्ते, पहाड़ इत्यादि से इनको गुजारते हुए इनको म्यांमार देश के बॉर्डर के अंदर में ले गए। वहां पर एक बहुत ही पुअर कंडीशन में एक वो था, हट था, वहां इनको रखा गया। और जब इन्होंने उनके वहां पे जो व्यक्ति थे उनसे पूछा कि मेरी जॉब क्या है, मुझे क्या काम करना है, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पैसों से खरीदा है। तो ये साइबर स्लेवरी था। और जब उनके साथ इन्होंने कहा कि मैं तो जॉब करने आए हैं हम यहाँ, तो इनके साथ बहुत ही इनको टॉर्चर किया गया। इनको 18-18 घंटे तक इनसे काम कराया गया, बीच में खाना भी नहीं दिया जाता था और भी अनेक तरीके से इनको परेशान किया जाता था। और ये कंपनियां ऐसा काम करती हैं वहां पर जिसमें कि एक कंपनी
इस तरह की और भी कंपनियां हैं, दूसरे कंपनियों से पैसा लेकर वो एक दूसरे को बेचते भी रहती हैं इनको। तब ज्ञात हुआ कि एक यहाँ पे काम क्या होता था, जो इन युवक युवतियों से, इनके तरह के और भी लोग थे जिनको डेटिंग ऐप के माध्यम से दूसरे कंट्रीज के जो युवक युवतियों को फंसाया जाना था और उनसे साइबर फ्रॉड करके पैसा एकत्र करना था। वहां पर कुछ यूनिफॉर्म, फेक यूनिफॉर्म या अभी इसके बारे में ठीक से जानकारी और की जा रही है कि आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म में कुछ लोग रहते थे वहां पे म्यांमार में, और इनको धमका के रखते थे। बहुत इनके साथ फिजिकल एवं मेंटल इनको टॉर्चर किया जाता था। तो मजबूरन ये कुछ कर भी नहीं पाते थे, जैसा वो आदेश देते थे वैसा ही ये करते थे वहां पे। बाद में किसी तरह से इन्होंने जो भारतीय दूतावास में इनके किसी साथी ने शिकायत किया, और फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें इसमें अक्टूबर महीने में इनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके जब आए और यहाँ पर इनके साथ जो ये घटना घटी उसके बारे में जानकारी हुई तो ये ज्ञात हुआ। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ये जो साइबर स्लेवरी है, इसमें विदेशों में नौकरी के नाम पर लोगों को वहां भेजा जाता है और वहां बेच दिया जाता है और फिर इनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है। और ये यदि इनको छूटना है तो फिर वो उतना पैसा, इनके रकम इनके परिवार वालों से मांगा जाता है, तभी वो छोड़ेंगे। दिनांक 20 नवंबर 2025 को उक्त अभियोग में इस गिरोह के मुख्य सरगना संजय राणा को गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस तरह से यह एक घटना थी। इसके संबंध में जितने अन्य अभियुक्त हैं इसके साथ, उन सबकी खोजबीन की जा रही है और सुसंगत साक्ष्य ग्रहण कर इस संबंध में अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।